नमस्कार दोस्तों। आज के इस शांत और रचनात्मक सत्र में हम एक बेहद सुंदर और कोमल फूल ब्लूबेल यानी नीली घंटी के फूल को रंगने जा रहे हैं। यह फूल अपनी झुकती हुई पंखुड़ियों, घंटी जैसे आकार और हल्के नीले बैंगनी रंगों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हर हिस्से पर काम करते हुए इस फूल को जीवंत रूप देते हैं। सबसे पहले आप अपनी ड्राइंग को सामने रखें और पूरे चित्र को एक बार ध्यान से देख लें कि कौन सा हिस्सा कहाँ है। डंठल, पत्तियां, मुख्य फूल और उसके आसपास की पंखुड़ियां। अब चलिए फूल की बाहरी रेखाओं के लिए हल्का नीला या लैवेंडर रंग चुनते हैं। रेखाएं बहुत तेज और गहरी नहीं करनी है क्योंकि ब्लूबेल के फूल की प्रकृति बहुत सौम्य और मृदु होती है। आप सबसे पहले ऊपरी पंखुड़ी की तरफ से हल्की रेखाएं बनाना शुरू करें और फिर धीरे धीरे उन रेखाओं को नीचे की ओर फैलाएं। ध्यान रहे कि पारदर्शिता और कोमलता इस फूल की खासियत है, इसलिए अपने हाथ का दबाव बहुत अधिक नहीं रखना है। एक बार जब बाहरी आकार उभरने लगे तब हम पंखुड़ियों के अंदर हल्का नीला शेड डालना शुरू करेंगे। रंग को पहले हल्के तरीके से भरें ताकि बाद में हम उसे गहराई देकर अधिक वास्तविक रूप दे सकें। अब आप फूल की भीतरी पंखुड़ियों की तरफ बढ़ें और उनसे थोड़ा गहरा नीला या बैंगनी टोन लें। इस टोन को पंखुड़ियों के नीचे वाले हिस्सों में लगाएं जहां स्वाभाविक रूप से छाया पड़ती है। हर स्ट्रोक को मुलायम रखें और कोशिश करें कि एक रंग दूसरे में धीरे धीरे मिश्रित होता हुआ दिखे। ब्लूबेल की सबसे सुंदर बात ही यह है कि इसके रंग एक दूसरे में घुलते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए आप ब्लेंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल ज़रूर करें। उंगलियों या ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से रंगों को हल्का फैलाएं ताकि कोई सख्त सीमा न दिखे। अब हम फूल के किनारों पर हल्की चमक जोड़ेंगे। इसके लिए सफ़ेद या बेहद हल्का आसमानी रंग का उपयोग करें। इस चमक को आप उन हिस्सों में जोड़ें जहां प्रकाश सीधे पड़ रहा है, जैसे पंखुड़ियों की ऊपरी सतहें या वे भाग जहां फूल थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। इससे फूल में 3D प्रभाव उभर कर आएगा और वह अधिक प्राकृतिक लगेगा। चलिए अब डंठल और पत्तियों की तरफ बढ़ते हैं। ब्लूबेल का डंठल पतला और हल्का हरा होता है जिसमें एक स्वाभाविक सॉफ्टनेस होती है। इसके लिए हल्का हरा और थोड़ा पीला हरा मिलाकर एक बेस शेड बना लें। इस शेड को डंठल पर ऊपर से नीचे की ओर समान दिशा में भरें। अब गहराई जोड़ने के लिए गहरा हरा रंग लें और डंठल की उस तरफ लगाएं जहां छाया पड़ती है। यह आमतौर पर वही हिस्सा होता है जो प्रकाश से दूर होता है। पत्तियों में भी यही प्रक्रिया अपनाएं। पहले हल्का रंग, फिर भारी हिस्सों पर गहरा शेड और अंत में कुछ सफेद हाइलाइट्स। अब वापस फूल पर लौटते हैं और एक बार पूरी पंखुड़ियों को ध्यान से देखते हैं। अगर कहीं रंग बहुत कड़ा या असंतुलित लगता है तो उसे हल्का सा ब्लेंड कर लें। ब्लूबेल के फूलों में आमतौर पर नीले के साथ हल्की बैंगनी रोशनी दिखाई देती है, इसलिए आप चाहें तो कुछ पंखुड़ियों के कोनों पर बहुत ही हल्का बैंगनी टच दें। इससे चित्र में एक सुंदर प्राकृतिक चमक आएगी। अब समय है पूरे समूह को एक साथ देखने का। कभी कभी
हम अलग अलग हिस्सों को रंगते हुए संतुलन खो देते हैं, इसीलिए आखिर में एक बार पूरे फूल को दूर से देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई हिस्सा ज़्यादा गहरा दिख रहा है तो उस पर हल्का रंग डालकर उसे नरम कर दें, और अगर कोई जगह बहुत फीकी लग रही है तो वहाँ थोड़ी छाया जोड़ दें। कला का सबसे बड़ा आनंद यही है कि आप अपने अनुसार उसे बेहतर बना सकते हैं। जब फूल का रंग पूरी तरह सेट हो जाए तब आप चाहें तो बैकग्राउंड में हल्का धुंधला प्रभाव डाल सकते हैं। नरम हरा या लेवेंडर रंग का बैकग्राउंड फूल की कोमलता को और उभार देगा। बैकग्राउंड को बहुत गाढ़ा न करें ताकि मुख्य ध्यान ब्लूबेल पर ही रहे। अगर आप बैकग्राउंड नहीं करना चाहते तो उसे सफ़ेद छोड़ना भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इस तरह हमने एक सुंदर ब्लूबेल फूल को विस्तार से रंगा। इसमें धैर्य, हल्के स्ट्रोक, सही शेडिंग और ब्लेंडिंग का खास योगदान है। उम्मीद है कि आपने इस प्रक्रिया को शांति और आनंद के साथ पूरा किया होगा। अपना चित्र संभाल कर रखें और जब भी समय मिले इस शैली में और भी फूलों को रंगने की कोशिश करें। धन्यवाद और अगले रंग भरने के सत्र में मिलते हैं।